नमस्कार मेरे सीएससी वैली साथी भाइयों। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से ही अब अपना आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप अपना आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हो, अपना या कोई भी कस्टमर का भी कर सकते हो। अगर अगल बगल आपके कोई व्यापारी हैं या जिनके पास जीएसटी नंबर है, उनका आईटी रिटर्न फाइल अब आप अपने सीएससी पोर्टल से ही करवा सकते हो। बट गाइज, अभी वीएलई भाइयों के लिए ऑफर है कि सिर्फ वो अपना रिटर्न फाइल 99 रुपीज में, मात्र और मात्र 99 रुपीज में अपना आईटी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। और गाइज 99 रुपीज भी आपके वॉलेट से नहीं करता है। जब मैं पीसी के स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कर तो उसमें दिखाऊंगा लास्ट में कि कितना आपके अमाउंट से डिडक्ट होता है। ये सर्विस गाइज काफी अच्छा है, क्योंकि अगर आप अपना आईटी रिटर्न फाइल किसी भी सीए को देते हो फाइल करने के लिए तो मिनिमम 1500 से 2000 चार्ज कर लेते हैं, या उससे ज्यादा ही करते हैं, बट मिनिमम 1500 से 2000 चार्ज कर लेते हैं। बट गाइज इस सीएससी के पोर्टल से अपना काफी सस्ते दामों में अपना आईटी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। और गाइज किसी भी कस्टमर का करवा सकते हैं, बट वीएलई भाइयों के लिए सिर्फ 99 रुपीज में है। तो चलिए गाइज, वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए सीधा हम वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइज, अगर आप इस सीएससी वैली चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे और समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने डिजिटल पोर्टल सेवा को ओपन करना, जिस भी ब्राउजर पे आप ओपन करते हो। जैसे मैं गूगल क्रोम पे चलाता हूं तो मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लिया हूं। और सिंपली आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को कनेक्ट कर अपना ओपन कर लेना है। यहाँ से डैशबोर्ड का पासवर्ड वगैरह यूजर आईडी जैसे आप अपना ओपन करते ओपन करना। ओपन करने के बाद गाइज जो आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होगा, तो गाइज यहाँ से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का दो तरीका है, मतलब उस वेबसाइट पे जाने का दो तरीका है। सिंपली क्या है गाइज, आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। ये जो आपका जो ऊपर जो सर्च बॉक्स रहता है उस पे आप सिंपली सर्च करते हो, या गाइज यहाँ पे आप जो एक पोस्टर देख रहे हो जो यहाँ पे स्लाइड हो रहा है, आपको यहाँ पे देख रहे हो अटेंशन वीएलई लिखा हुआ है। ये देखिए गाइज, मेरा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, स्पेशल ऑफर फॉर वीएलई, गेट योर टीडीएस रिफंड बाय फिलिंग आईटीआर ओनली ₹99। गाइज यहाँ पे आप 99 रुपीज मतलब 99 पेमेंट राउंड फिगर मान के चलो कि 100 रुपए में आप यहाँ पे अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हो, जिससे आपका टीडीएस जो भी कटता है गाइज आपका आ जाएगा। और गाइज यहाँ पे आप किसी भी सिटीजन अगल बगल जो भी आपके आस पड़ोस है या कोई भी आपके कस्टमर है, आप उनका आईटीआर रिटर्न यहाँ से फाइल कर सकते हो। तो गाइज कैसे करना है वो भी मैं आपको बतला देता हूँ। तो चलिए गाइज, या फिर आप डायरेक्टली इस पोस्टर पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका एक नया टैब हो जाएगा। ये देखिए टैक्स टू विन आपका यहाँ पे खुल जाए। जो टैक्स टू विन से हमारा जो सीएससी है वो टैचअप है, तो यही हमारा सीएससी जो फाइल करता है, सॉरी जो मेरा आईटी रिटर्न जो फाइल करता है, ये टैक्स टू विन कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो चलिए गाइस, इसे मैं भी कट करता हूं। या फिर गाइस आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे पोस्टर पे नहीं आ रहा है तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च बॉक्स पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप बस सिंपली लिखना इनकम, या फिर आप सिंपली टैक्स भी लिखोगे, अगर तो टैक्स भी लिखोगे तो यहाँ पे आ गया प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न, यहाँ पे जो भी आ गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जीएसटी रिटर्न फाइल पे क्लिक करना। या फिर गाइज आपको यहाँ पे आप सर्च करोगे इनकम टैक्स, तो भी यहाँ पे गाइज आपका आ जाए। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी करते हो किसी पे भी एक पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते हो गाइज तो आपका एक यहाँ पे नया पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो गाइज ये दो तरीके से आप इस पोर्टल को ओपन कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जहां से भी कर लो। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके पोस्टर पे क्लिक कर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि पोस्टर साइड में आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे गाइज आपको सिंपली क्या करना है, गाइज यहाँ पे आपको कुछ बात ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड गाइड, यहाँ पे डाउनलोड गाइड पे क्लिक कर आप, जैसे मैं आपको एक इंटरफेस आपको थोड़ा सा हल्का सा नजर दिला देता हूँ। यहाँ पे 4 पेज का आपका पीडीएफ रहेगा। आप यहाँ पे 4 पेज को पढ़ कर भी आराम से आप फिलअप कर सकते हो। ये गाइज यहाँ पे देखिए सारी चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंपली आप यहाँ पे भर लेना, मतलब पढ़ लेना। अब मैं आता हूँ, इसे मैं भी कट करता हूँ इस गाइड को। आप यहाँ पे देख लो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैं अपना यहाँ पे अपना रिटर्न फाइल अभी कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये सोचा कि आपको दिखा दूं। तो गाइज आपको सिंपली क्या करना है, लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो गाइज जैसे ही आप वहां पे क्लिक करके ओपन करते हो तो आपका क्या है गाइज, जो टैक्स विन का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल वीएलई आईटीआर, अपना जो आईटीआर है वो सिर्फ 99 रुपीज में भर सकते हो। सुपर आईटीआर ऑफर, फाइल नाउ, गेट टीडीएस रिफंड। तो गाइज जैसे ही आप टीडीएस रिफंड अपना अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे पूरा फाइल भर देना। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर अभी तक, जैसे मैंने अभी तक कोई भी इस डिजिटल सेवा पोर्टल से अभी एक भी नहीं किया है सीएससी आईडी से, ये जो सीएससी आईडी है इससे मैंने एक भी अभी आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं किया है। और गाइज यहाँ पे आप देखते हैं 3 आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको एक वाउचर मिलता है, 6 करते हैं तो एक पेनड्राइव मिलता है, 12 करते हैं तो ईयरफोन मिलेगा, 25 आईटीआर रिटर्न करते हो तो एक हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगा, और 50 आईटीआर करते हो तो स्पीकर, 85 में हार्ड डिस्क, 150 में मोबाइल, 250 में लैपटॉप, 500 अगर आईटीआर आप करते हो एक स्प्लेंडर बाइक मिलेगा। और गाइस अगर आप 1000 आईटीआर रिटर्न फाइल आप यहाँ से भर देते हो अपने सीएससी पोर्टल से, तो गाइस आपको एक बुलेट भी गिफ्ट
किया जाता है। तो गाइज अभी ये ऑफर निकला हुआ है, तो आप ये कर सकते हो सकता है ऑफर का कुछ दिन बाद बंद भी हो जाए। आप गाइज यहाँ पे स्टार द टूर लिखा हुआ है जो ग्रीन बटन पे, गाइज इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो गाइज यहाँ पे आपको बता देगा कि पैन कार्ड में क्या भरना है, यहाँ वही चीज बता देगा। तो चलिए इस पे मैं क्लिक नहीं करता हूँ, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ और सिंपली मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखाता हूँ। तो गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पे पैन डालना है, तो मैं अपना पैन को डाल देता हूँ। तो गाइस जैसे ही पैन को डाला तो गाइस ध्यान देंगे यहाँ पे जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे करेक्ट देंगे, सही देंगे। आपको जो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है वो आपको सही भरना है। तो जैसे मैंने पहले पैन आपको सही भर देना है, उसके बाद सही आप कैपिटल में भरेंगे गाइस, जो भी आप भरेंगे यहाँ पे कैपिटल में भरेंगे। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेड मार्क दिखा हुआ है जो स्टार का, हर लाइन पे आपको दिख रहा है, हर बॉक्स पे आपको दिख रहा होगा। तो वहां गाइस जिसपे स्टार लगा वो आपको फिलअप करना कंपलसरी है, जिस पे नहीं लगा उस पे फिलअप करना नहीं है। जैसे ईमेल आईडी पे आप गाइस यहाँ पे देख रहे हो ईमेल के बगल में स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन गाइस यहाँ पे पैन के देखो आगे स्टार लगा हुआ है, आधार के आगे स्टार लगा हुआ है। तो ये सब यहाँ पे फिल करना है जिसपे भी स्टार लगा हो। तो चलिए मैं अपना पूरा फॉर्म को फिलअप करता हूँ। जैसे आधार नंबर मांगा तो मैं आधार नंबर डालता हूँ अपना। इसके बाद गाइस डेट ऑफ बर्थ भरना है। गाइस डेट ऑफ बर्थ वही भरना जो आपका सही हो, आधार कार्ड पैन कार्ड पे आपको सही जो है उसी वही भर देना। तो चलिए मैं यहाँ पे भर देता हूँ वही जो भरना है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो डेट मंथ ईयर, सबसे पहले आपको डेट भर देना है। जैसे मैं अपना डेट भर देता हूँ, डेट, फिर आपको मंथ भरना है, फिर आपको ईयर भरना है। इसके बाद फादर्स नेम आपका जो भी डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है वो भर देना आप, जैसे मैं अपना भर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको अपना भरना है। तो जैसे मैं मेरा 3 नाम है गाइस, इस बात का ध्यान रखना। जैसे कोई कहते हैं मेरा 3rd नाम है तो कहाँ लिखूं, मिडिल नेम तो है नहीं, तो सिंपली गाइस फर्स्ट नेम में ही आप ऐसे अपना भर देना और उसके लास्ट नेम में जो आपका लास्ट नेम रहेगा वो आप अपना यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है फर्स्ट नेम जैसे यहाँ भरते हो फिल नेम करते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल भरना है और इनकम टैक्स पासवर्ड जो है वो भरना है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ। सारा चीज यहाँ पे सही भरना गाइस, जिसपे आपको मेल भी आ जाए, मैसेज भी आ सके, कॉल आ सके। क्योंकि यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर गलत देते हैं तो टैक्स टू इनकी जो सीए है उनके तरफ से आपके पास कॉल किया जाएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ आपसे मांगी जाएगी, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे सही देंगे। ईमेल आईडी भी गाइस मैं कहूंगा कंपलसरी आप दे ही दो, यहाँ पे कंपलसरी तो नहीं है बट मैं कहूंगा आपको दे ही दो, क्योंकि जो भी आपका जो टैक्स रिटर्न जब फाइल फिलअप हो जाता है तो मेल आपको उस पे आ जाता है डॉक्यूमेंट वगैरह का। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना जीमेल आईडी मेल आईडी दे दिया हूं। और यहाँ पे गाइज आपको टैक्स का पासवर्ड देना है, इनकम टैक्स का। तो जब आप जीएसटी रिटर्न किए होगे तो आपको मेल पर एक पासवर्ड भी आया होगा, यूजर नेम में आपका जो आपका जीएसटी नंबर है वो आया होगा, उसके नीचे आपका एक पासवर्ड आया होगा। आप अपना सर्च कर लेना, अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हो, अगर नहीं याद है तो कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है, आप लिखा इफ अवेलेबल, बट गाइज मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास है तो इसलिए मैं प्रोवाइड कर देता हूं। तो गाइस मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। आपके पास अगर गाइस नहीं है, आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे फिल नहीं कर सकते, कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे गाइस यहाँ पे यूजर टैब लिखा हुआ है, किसी और का भर रहे हो तो आप सिंपली यूजर सिटीजन पे क्लिक कर लेना, और अगर आप अपना भर रहे हो तो आप एक वीएलई हो तो आप अपना भर रहे हो तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप गाइस जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो गाइस एक बात का ध्यान देना, जैसे ही उस पे आप क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे देखो 99 रुपीज यहाँ आपको दे रहा है, अमाउंट पेबल 99। बट गाइज जैसे ही आप यहाँ पे यूजर सिटीजन पे क्लिक करते हो तो इस बात का ध्यान देना, यहाँ पे गाइज आपको 354 रुपया कटेंगे। तो गाइज जो 99 में फील होगा, इस बात का ध्यान रखें, जो 99 में फील होगा वो वीएलई भाइयों के लिए ऑफर दिया गया है, ना कि और किसी के लिए। बाकी लोगों का 354 मतलब 360 राउंड फिगर मान के चलो, उतना कटना लेना है, कटना है मतलब उससे। बाकी आप लीगली जो रूप से अपना 10 रुपया ज्यादा रुपये ले सकते हो, 20 रुपया जो भी अपना लीगली अपना ले सकते हो। तो अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने वीएलई यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जैसे वीएलई सिलेक्ट किया गाइज तो यहाँ पे आप देख लो 99 रुपीज मेरे वॉलेट से कटेगा। बट गाइज ये भी नहीं आपका कटता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए अब गाइज यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने इतना सारे फॉर्म को सब फिलअप कर लिया हूँ। अब इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है, यहाँ एड्रेस पे आपको पिन डालना है। जैसे ही आप पिन डालते हो गाइज तो आपका पूरा एड्रेस का यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये देखिए रिफ्रेश मारा, ये देखिए यहाँ पे आ गया है जसपुर छत्तीसगढ़ इंडिया, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से अभी हूँ। तो और यहाँ पे गाइज आप अपना एड्रेस यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से भर देना, जो भी आपका एड्रेस आधार कार्ड पे है वो अपना यहाँ पे फिलअप कर देना। जिससे गाइज मैं अपना यहाँ पे एड्रेस को फिलअप कर दिया हूँ। एड्रेस 1 में अपना स्ट्रीट नेम डाल देना और एड्रेस 2 में अपना विलेज वगैरह जो भी अपना है वो डाल देना। इसके बाद गाइज आपको देखिए नीचे दिख रहा है डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स। तो सिंपली गाइज पहले मैं इसे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे गाइज आईएफएससी कोड आपके बैंक का डालना है। तो सबसे पहले मैं अपना आईएफएससी कोड डालता हूँ। गाइज ध्यान रखेंगे, अगर आपका 1 बैंक है, 2 बैंक है, 3 बैंक है तो यहाँ पे आपको पूरे डिटेल देना है। सबसे पहले 1 बैंक यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद ऐड मोर बैंक पे क्लिक करेंगे। जैसे मेरे पास 2 बैंक है तो मैं यहाँ पे 2 बैंक डालूंगा। जो भी बैंक आपका मेन बैंक है, जिसे आपका सीएससी को ज्यादा ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो, उसे आप मेन में बैंक में डाल देना। जिसपे आप टीडीएस अपना रिफंड करना चाहते हो, जिसपे अपना टीडीएस रिटर्न लेना चाहते हो जिस बैंक अकाउंट में, उसको मेन बैंक में डाल देना। तो जैसे मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी मेरा एसबीआई का है तो मैं एसबीआई का अपना डाल देता हूँ। जैसे आप आईएफएससी कोड डालते हो तो यहाँ पे बैंक नेम आई थिंक ले लेना चाहिए। तो देखिए ले लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल दो, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है। और गाइज ये मेरा मेन बैंक अकाउंट है, तो मैं SBI का जो मेन अकाउंट कर चलाता हूँ, तो इससे मैं मेन अकाउंट में कर लेता हूँ। और गाइज एक मेरा अकाउंट और है जो मेरा कोटक बैंक में है, तो मैं सिंपली ऐड मोर बैंक पे क्लिक किया और यहाँ से गाइज जो मेरा कोटक बैंक का जो भी डिटेल्स है मैं यहाँ पे भी भर देता हूँ। उसमें भी गाइज आपको IFSC कोड डालना है, बैंक अकाउंट नेम डालना है, अगर मेन है तो मेन कर देना है, नहीं है तो इसे छोड़ देना है। तो चलिए मैं अपना कोटक का जो भी मेरा अकाउंट है वो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह डाल देता हूँ। तो सबसे पहले IFSC कोड को डालना है, तो मैं अपना IFSC कोड को डाल देता हूँ जो भी मेरा है, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद अकाउंट नंबर डाल देना है, तो अकाउंट नंबर मैं अपना डाल देता हूँ। और गाइस अगर मेन है तो मेन करना, नहीं है तो छोड़ देना है। तो चलिए मैंने 2 अकाउंट है, मैंने दोनों को डाल दिया हूँ। अब गाइस मैं इसके स्क्रॉल डाउन करूंगा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है मेन इनकम सोर्स ऑफ क्लाइंट। तो गाइस मेन इनकम सोर्स ऑफ क्लाइंट क्या है? क्लाइंट का जो भी आप जिनका भर रहे हो, जैसे आप भी एक क्लाइंट हो, आप टैक्स टू बिन का जो एक क्लाइंट हो जो भर रहे हो, कंपनी की तरफ से आप एक क्लाइंट हो या आप किसी और का भर रहे हो, तो वहां से उनसे पूछ लेंगे क्या है। तो सैलरी है तो हाँ तो है, यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना। जैसे मैं VLE हूं, मैं अपना भर रहा हूं, तो यहाँ पे नो करता हूं क्योंकि मेरा और सैलरी इनकम नहीं है, मैं सैलरी नहीं कमाता हूं, मैं कहीं जॉब नहीं करता हूं। अगर जॉब करता तो सैलरी इनकम में यस करता। और अगर ध्यान देंगे जिन सैलरी पर्सन भी अगर यस करते हैं तो आपको उनका डॉक्यूमेंट में एक बैंक का और लगता है, बैंक स्टेटमेंट का आपको फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे सैलरी में। अब यहाँ पे अदर इनकम, जैसे मेरे पास और कोई इनकम है तो नहीं गाइज मेरे पास कोई इनकम नहीं है, जो भी मेरा है वो CSC से है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। इसके बाद गाइज यहाँ पे पूछ रहा है बिजनेस इनकम टर्नओवर शुड बी लेस देन 1 करोड़। तो जिनका बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से कम का है उन्हीं का कंपलसरी, उन्हीं का यहाँ पे भरा सकता है, उनका अदरवाइज और किसी का यहाँ से आई थिंक नहीं भराएगा क्योंकि स्टार मार्क दिया हुआ है। तो इस बात का ध्यान देंगे। तो आपका यहाँ पे लिखा हो लेस देन 2 लाख टर्नओवर, क्या आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है एनुअली, मतलब एक साल में आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज्यादा है या कम है? अगर कम है तो फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे, अगर ज्यादा है तो इस सेकंड पे क्लिक करेंगे। गाइज अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली आप नो पे क्लिक कर देंगे। बट गाइज मैं CSC चलाता हूँ, मैं VLE हूँ, मैं अपना अकाउंट को रिव्यू करते रहता हूँ, तो मेरे यहाँ पे 20 लाख से टर्नओवर ज्यादा नहीं जाता है, इसलिए मैं लेस पे कर दिया हूँ। अब गाइज यहाँ पे पूछ रहा है इज योर एनुअल इनकम मोर देन 2.5 लाख। तो आपका जो एनुअल इनकम है वो क्या आपका 2.5 लाख है, इससे ज्यादा है? तो क्या आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा है? तो गाइस मेरा जो सालाना आय है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। या फिर नोट श्योर नहीं पता है तो नोट श्योर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ क्योंकि मेरा 2.5 लाख से ज्यादा इनकम नहीं है। तो अब गाइस यहाँ पे पूछ रहा है स्कैन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे पैन कार्ड आपको कंपलसरी दिखेगा, यहाँ पे रेड में लिखा हुआ कंपलसरी, तो पैन कार्ड आप यहाँ पे क्लिक करके डाल दें। जैसे ही इस पे बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपका जो लैपटॉप का जो भी डिवाइस का आप चला रहे हो उस पे आपका यहाँ पे फोल्डर ओपन होगा। अपने फोल्डर पे जाके जहां भी आप अपना रखे हो वहां से आप देख लेना और उसे अपलोड करना। जैसे मैं अपना जहां पे रखा हूँ मेरे ध्यान में है, तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड को सबसे पहले अपलोड करता हूँ। ये मेरा पैन कार्ड है और इसे ओपन कर दिया। तो गाइस यहाँ पे जो मेरा पैन कार्ड ओपन हो गया है, मतलब अपलोड हो गया है। अब गाइस यहाँ पे स्कैन द फॉलोइंग अदर डॉक्यूमेंट LIC, मेडिकल इंश्योरेंस, NSC, PPF, फॉर्म 16, डिडक्शन प्रूफ एक्सेट्रा। अगर आपके पास LIC वगैरह है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, बट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। मेरा LIC है गाइस, बट मैं यहाँ पे कंपलसरी नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी दिन से उसमें अपना पे नहीं किया हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ अदर डॉक्यूमेंट में। अदर डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहे तो किसी का यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बट गाइस अगर सैलरी पर्सन है तो मैं आपसे कहूंगा जिनका भी अगर सैलरी पर्सन को अपलोड किए हो तो सैलरी पर्सन में गाइस उनके अकाउंट का स्टेटमेंट को यहाँ पे अपलोड जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक किया, एक ही ऑप्शन दे रहा है 20 21 का यहाँ पे फाइल फिलअप हो रहा है। तो अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट प्लान, सिलेक्ट ₹999 प्लान टू फाइल VLE ITR अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंदर गाइस 99 में सिर्फ VLE का ही यहाँ पे फाइल अप हो सकता है, अदरवाइज आप रेगुलर प्लान पे 590 का कर सकते हो। मैक्सिमम 1% पर अकाउंट अलाउड। जो 99 का जो लिमिटेड ऑफर दिया गया गाइस, सिर्फ एक अकाउंट से एक ही फाइल आप भर सकते हो। तो ये इस बात का ध्यान देना, सिर्फ अपना ही अपना यहाँ पे फिलअप करना ताकि आपका TDS रिटर्न हो जाए। 99 रुपीज लगेंगे। तो गाइस 99 रुपीज भी नहीं लगेगा, देखिएगा आगे का प्रोसेस क्या है। इसके बाद गाइस आपको आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हो गाइस आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाए। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट आपको 506 रुपये मिल रहा है, जो रेगुलर प्लान है 590 का है, बट गाइस आपको 506 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, 506.10 पैसा। टोटल आपको 83.9 पैसा यहाँ पे लगना है और यहाँ पे GST 15.1 पैसा, मतलब 10 पैसा आपको लग रहा है, तो टोटल आपका 99 रुपया लग रहा है। बट जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो फी अमाउंट 99 विल बी डिडक्ट फ्रॉम योर वॉलेट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वॉलेट से आपका डिडक्ट होता है। काइंडली इंश्योर यू हैव बैलेंस इन योर वॉलेट। आपके इंश्योर करना है कि आपके वॉलेट में उतना पैसा होना चाहिए, 200 रुपया, क्योंकि आपके वॉलेट में रहना जरूरी है, उससे ऊपर होना चाहिए।
तो 300 रुपया कम से कम मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए। इसका तो सिंपल आपको ओके करना है। जैसे ही गाइस ओके करते हो तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज वेट ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस, डोंट रिफ्रेश पेज एंड प्रेस बटन ओके। तो गाइस यहाँ पे आप रिफ्रेश पेज को नहीं कीजिएगा, इस वक्त ये डायरेक्टली रिडायरेक्टिंग कर देगा आपको पेमेंट के पेज पर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपका एक पॉपअप आ जाएगा। अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव करना, बट मैं अभी नेवर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नेवर करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप देखो सेल अमाउंट 99 रुपीज जो आपका कटता है, बट आपका वॉलेट से गाइस आपका सिर्फ और सिर्फ 61.38 पैसे आपके वॉलेट से डिडक्ट होते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में गाइस जो आपका सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ना कि आपके वॉलेट का जो पिन है वो डालेंगे। जो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का जो पासवर्ड है वो सबसे पहले आपको डालना है। इसके बाद आपको वॉलेट पे क्लिक करना है, और वॉलेट पे क्लिक करने के बाद गाइस अब आपको यहाँ पे अपने वॉलेट का जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करते हो गाइस देखिए पेज 61.38 पैसा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। तो जैसे ही गाइस यहाँ से सक्सेस हो रहा है तो गाइस यहाँ पे आप रिफ्रेश वगैरह ना करेंगे। अब गाइस जैसे ही आप पेमेंट को कर देते हो क्लियर, तो आपको वेलकम टू टैक्सविन, ई फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न इन 5 मिनट्स। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ थैंक यू सॉरी सिस्टम एरर मेल आर नॉट सेंडिंग। अभी यहाँ पे मेल नहीं हो पा रहा है ये जो इसको। तो सिंपली गाइस आप यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर इसे रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर गाइस आप यहाँ पे अगर लैपटॉप वगैरह डेस्कटॉप वगैरह से फिल कर रहे हो तो आपको सिंपली विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन को क्लिक करोगे तो ये आपका जो मतलब ये जो रिसिप्ट है ये आपका स्क्रीनशॉट लिया के रखा जाता है आपके स्क्रीनशॉट में। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन डेट 27 जुलाई 2021 डेट वगैरह, यहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शन नंबर है जो टैक्स टू विन की तरफ से दिया गया है, और सीएससी ट्रांजैक्शन नंबर है मेरा। अमाउंट जो अमाउंट जो होता है 99 रुपीज, एक्चुअली वॉलेट से तो जो कटता है वो अलग चीज होता है, वो आपकी इनकम होती है उसकी ज्यादा जो 99 रुपीज जो भी कटता है। और यहाँ ट्रांजैक्शन स्टेटस या सक्सेस, ट्रांजैक्शन मैसेज, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली डन। बट गाइज अगर हो सकता है आपको यहाँ पे पेमेंट फेल हो जाए तो आपको सिंपली क्या करना है टैक्स टू विन पे आपको मेल कर देना है, या फिर आपको रिटर्न ऐसे भी आ जाता है वो अमाउंट। तो जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है तो आपका यहाँ पे पूरा फॉर्म फिलअप हो गया है। तो गाइज 2 या 3 दिन के अंदर में आपके पास टैक्स टू विन की तरफ से जो सीए है, उनके जो स्टाफ है, उनके जो भी जो एम्प्लॉय है वगैरह है, वो आपके पास कॉल करेंगे और आपसे कुछ सम इन्फॉर्मेशन मांगेंगे जो कि आपका आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कुछ मैंडेटरी रहता है। तो करेंगे आप उनको पूरी सही जानकारी को आप फिल कर देंगे। तो गाइज जैसे ही आपका 2-3 दिन में फिर जैसे आपको कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद अब 2-3 दिन में या 1-2 दिन में आपका फाइल वो फिलअप कर देते हैं। तो गाइस 25 से 30 दिन में आपका जो टीडीएस है आपके अकाउंट में रिफंड आ जाता है। तो गाइस आई थिंक अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग करना सही तरीके से आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई परेशानी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।